दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको बताने जा रहा हूं कि आपका पैसा जो टैक्स के रूप में आप सरकार को देते हैं, इनकम टैक्स नहीं, माचिस से लेकर हवाई जहाज तक खरीदने के लिए जो टैक्स लगता है, जो हिंदुस्तान का हर आदमी, भारत का हर आदमी हर चीज़ खरीदने पे देता है, वो टैक्स का पैसा किस तरह से बर्बाद हो रहा है। वाराणसी आ जाइए। वाराणसी में आपसे पहले प्रधानमंत्री जी पहुंचे हुए हैं आपके पैसे को लेकर। 800 करोड़ रुपया उस मेगा इवेंट में खर्च हो गया है, जिसको देख करके पूरा देश 2 रोज हो गए हैं। गोदी मीडिया चीखते चीखते पागल है, पानी पीते पीते अपने गले को साफ कर रहा है और समझ में नहीं आ पा रहा उनके कि और कौन सा ऐसा शब्द लेकर आए जिससे मोदी जी को भगवान बनाने की वो कोशिश कर दें। चूंकि हो ये रहा है कि मोदी जी अब यहां जा रहे हैं, मोदी जी अब वहां जा रहे हैं, मोदी जी डुबकी लगा रहे हैं, मोदी जी लेजर लाइट का नमूना देख रहे हैं। कश्मीर में क्या हो रहा है छोड़ दीजिए, मैं आपको खबर देने जा रहा हूं, लेकिन जिसकी खबर है उसे एंटी नेशनल मत समझिएगा प्लीज। आपको मैं खत बताता हूं। प्रशांत भूषण हैं, ये एक्टिविस्ट हैं, वकील भी हैं, जानते हैं आप। इन्होंने ट्वीट किया और बताया कि 800 करोड़ रुपया इस मेगा इवेंट में खर्च हो गया। 16,000 करोड़ रुपया चाहिए था सिर्फ जो पेंडेमिक में मरे हुए लोग थे, जिनकी संख्या इन्होंने 4 लाख बताई थी। अगर ये वो पैसा देते तो 16,000 करोड़ रुपया उनके घरों में पहुंच जाता, और वो जो मरे हुए लोग थे पेंडेमिक में, जो अपनी जान दे गए थे इस भारत देश में, उनके जख्मों पर कुछ मरहम लगता। लेकिन नहीं, 800 करोड़ रुपया इन 2 दिन में खर्च हुआ, जैसा कि प्रशांत भूषण बता रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर लगा के बात करता हूं। प्रशांत भूषण ने लिखा कि यस्टरडेज मेगा शो ऑफ द लॉन्च ऑफ द मोदी यूपी इलेक्शन कैंपेन बाई प्रीमेचुरली इनॉग्रेशन द 800 करोड़ विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर। विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर में जो इनॉग्रेशन हुआ है, इसको आप यूपी इलेक्शन मानिए, इसमें 800 करोड़ रुपया खर्च हो गया। इज अनदर एग्जांपल ऑफ हाउ गवर्नमेंट फंड्स आर बीइंग मिसयूज्ड टू प्रमोट मोदी द बीजेपी एट पब्लिक एक्सपेंसेस। और ये एक एग्जांपल है कि जो पब्लिक का पैसा है वो गवर्नमेंट किस तरह से उसका मिसयूज करती है, किसके लिए? प्रमोट मोदी एंड बीजेपी एट पब्लिक एक्सपेंसेस। पब्लिक का जो पैसा है उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। ऑल्सो अ बिलेटेंट यूज ऑफ रिलीजन ऑफ पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स का जो रिलीजन, जो धर्म है, उसको पॉलिटिक्स के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, वो आपको मैं बता रहा हूं। ये ट्वीट किया है प्रशांत भूषण ने। 800 करोड़ रुपया खर्च हो गया है आपका। चलिए, कि एक विनोद कापड़ी पत्रकार हैं, उन्होंने इनका एक वीडियो ट्वीट किया है। वो वीडियो दिखाना मकसद नहीं है, वीडियो के नीचे जो लोगों ने लिखा है वो आपको दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो देखिए। मोदी जी के सामने ढोल बजाए जा रहे हैं और मोदी जी खड़े हैं। विनोद कापड़ी ने लिखा कि मैं तो फैन हो गया हूं, कमाल है। अब इसके आगे ये मैं फोटो वीडियो दिखाने का मकसद नहीं है। ये देखिए, एक साहब हैं, ये लिखते हैं मिरर बाबा। ये पूछते हैं विनोद कापड़ी पत्रकार से कि मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है कि ये क्या ये सब सरकार के खर्चे से हो रहा है या पार्टी के? वही जो मैं आपसे कह रहा था। तो विनोद कापड़ी इसके नीचे जवाब देते हैं, आप देख सकते हैं, आपके और हमारे टैक्स के पैसों से। ठीक, ये चीज़ लिखी। एक जसप्रीत सिंह बजाज हैं, उन्होंने अंग्रेजी में एक चीज़ लिखी, वो आपको दिखाना मैं चाहता हूं। इतनी अच्छी बात उन्होंने लिखी कि आई कैन इवन इमेजिन टू प्रेज अ सिंगल मैन विदाउट डूइंग एनीथिंग, सच अ रबिश थिंग्स हैपन इन इंडिया। समझ तो गए होंगे आप मैं क्या कह रहा हूं। इस तरह की रबिश थिंग्स इंडिया के अंदर हो रही है। आगे लिखता है वो कि इज इट ग्रोइंग इंडिया और टेक इंडिया इन 14th सेंचुरी। क्या हम 14वीं सदी में, हम जो 14वीं सदी में जो हम जी रहे हैं, क्या हम 14वीं सदी में जी रहे हैं? क्या ये ग्रोइंग जो इंडिया है वो इंडिया ग्रो होता हुआ है? वाकई समझ में आने वाली बात है कि पेंडेमिक में मर जाते हैं लोग और यहाँ पर 800 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है और अंधभक्तों के आंख पर से पट्टी नहीं हटेगी। अब आपको मैं 1-2 ट्वीट और दिखा देता हूँ, उसके बाद ये रोना तो रोता ही रहेंगे हम लोग। रवीश सिंह रक्षैल लिखते हैं जी, धर्म के नाम पर। चलिए, मैं आपको इसका जवाब तो मैं बाद में दूंगा, चूंकि अंधभक्त भी बहुत सारे पैदा हो चुके हैं। हाँ, सुष्मिता मजूमदार, इन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी और एक डायग्राम भी बताया जो आपकी स्क्रीन पर लगाने वाला हूं। वो देखिए, वो लिखा कि मित्रों, इंडिया हैज लोवेस्ट एम्प्लॉयमेंट रेट। इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत नीचे है। हाईएस्ट रेट ऑफ जॉबलेसनेस,
वर्स देन पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान एंड बांग्लादेश। हमारा प्रतिद्वंदी आतंकी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, जहां पर की जो व्यवस्था भी बहुत सारी हम देखते हैं, उनसे भी नीचे हमारा है। किस चीज़ में? हमारे पास जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। व्हाट एन अचीवमेंट। इसके नीचे इन्होंने उसको डायग्राम डाला है, वो डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब आपकी स्क्रीन पर लगाता हूँ। ये एशियन एम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं। ये हमारे जो एशिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं उसके अंदर बेरोज़गारी की दर क्या है वो देख लीजिए। सबसे नीचे चले जाइए, सोमालिया। और इसके बाद जो हमारा बड़ा कारनामा यह है कि हम सिर्फ सोमालिया से ऊपर हैं। सोमालिया 41.0 यानी कि 41% एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पर नहीं है। और इंडिया 42% 4, सिर्फ। इसके ऊपर फिर पाकिस्तान आ जाता 48, हमसे 4% ज़्यादा। 49 फिर श्रीलंका, भूटान 63, 53 जो है बांग्लादेश। तो हम इनसे भी ज़्यादा नीचे हैं। या तो ये डायग्राम झूठा, या सुष्मिता मजूमदार का ये ट्वीट झूठा, या फिर ये झूठ जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि 800 करोड़ रुपया आपका हमारा खर्च होता है इनके इवेंट में। भारतीय जनता पार्टी जो उतरने जा रही है धर्म की चाशनी खिला करके उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उसको मोदी जी ने ड्राइविंग सीट पे बैठ गए और उन्होंने समझ लिया कि यहां उत्तर प्रदेश को हर हालत में धर्म के रंग में रंग कर चुनाव को जीतना है। अब भी अगर ना समझे तो फिर क्या होगा। एक किताब का शीर्षक मुझे याद आ रहा है, वो मैं बोलना नहीं चाहता। बहरहाल वो उसका शीर्षक ये था कि अब भी ना माने। तो बात यह है कि अगर आपको लगता है कि शांति भूषण या प्रशांत भूषण या ये तमाम लोग एंटी नेशनल हैं, ये तो मोदी जी की बुराई ही करेंगे, लेकिन ऊपर वाले ने इस जिस्म के ऊपर सबसे ऊपर दिमाग रखा है। अगर उस दिमाग में वाकई दिमाग है, भेजा है, गोबर नहीं है, धर्म की अनभक्ति का कोई वहाँ पर चाशनी अफीम नहीं है, तो ये तो सोचा जा सकता है कि आखिर मोदी जी इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत क्या थी, जो मेरे और आपके और जनता के पैसों का टैक्स है। या तो आप ये कहिए कि साहब एक पैसा, ये जो तमाम काम मैं कर रहा हूँ अपनी पूजा का, ये तमाम काम जो है मैं अपने घर से कर रहा हूँ, मेरे दोस्त गौतम अडानी ने मुझे दिया है, या हमारी पार्टी की निष्ठा है, या राम मंदिर के अंदर जैसे 11 करोड़ रुपया आप गेन करना चाहते थे, आपको 2000 करोड़ रुपया लोगों ने दिया है, या तो उसमें से बताइए आप। या फिर ये कहिए कि या नहीं ये तो सरकारी इवेंट है, सरकारी इवेंट है तो आपको उसमें उस पैसे से पूजा करने का क्या अधिकार है। अगर ये सरकारी पैसा है तो आपको 800 करोड़ रुपया खर्च करने का क्या अधिकार है। कोई गोदी मीडिया का पत्रकार, उसकी जबान में इतनी जान है कि वो पूछ ले प्रधानमंत्री जी की आंखों में आंख डालकर, या ट्विटर पर 2 लाइन लिख दे, उसी दिन मीडिया हाउस से बाहर फेंक दिया जाएगा, पुण्य प्रसून वाजपेयी की तरह। और फेंक दिया जाएगा तो फेंक जाओ, जमीर तो जिंदा रहेगा। तो ये मैं बड़ी खबर देना आया था अंधभक्तों के लिए भी, आम दर्शकों के लिए भी, और मेरे खुद के लिए भी, कि तुम्हारा और मेरा पैसा 800 करोड़ रुपया इस मेगा इवेंट में खर्च हो चुका है और पूछने वाला कोई नहीं है। जिस तरह से प्रधानमंत्री केयर फंड के बारे में पूछने का कोई अधिकार किसी को नहीं है, इसी तरह से किसी की हिम्मत नहीं है कि मोदी जी या उनके तंत्र से ये पूछ ले कि साहब आप आए हैं, 4-4 जोड़ी 6-6 जोड़ी कपड़े बदल रहे हैं, परिधान चेंज हो रहे हैं, साक्षात भगवान जैसे दिख रहे हैं, ये कहाँ से पैसा आ रहा है। कश्मीर में आप देख ही चुके हैं कितना बड़ा हमला हुआ है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में फिर किसी घोटाले के साथ, किसी बड़ी खबर के साथ, या फिर किसी ऐसी कोशिश के साथ जिससे आपकी और मेरी आंखें खुल जाएं, हाजिर हो जाता हूं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।